दोस्तों बहुत सारी औरतों से सुना होगा कि जब भी उनको पीरियड्स आते हैं तब उनके पेट के नीचे दर्द होता है, पेट में सूजन हो जाती है या पीरियड्स के दौरान कई बार ज्यादा ब्लीडिंग भी होती है। इन सब कॉम्प्लिकेशंस का बड़ा कारण एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकता है। अब सवाल ये है कि एंडोमेट्रियोसिस क्या चीज है, आइए बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर लिवदीप चहल, स्पेशलिस्ट इन केरला आयुर्वेदा। दोस्तों अब बात करते हैं एंडोमेट्रियोसिस की। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जिसमें यूट्रस के बाहर एंडोमेट्रियल सेल्स की अबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, जिससे वहां पर हल्की हल्की गांठें भी दिखाई देने लगती हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों यूट्रस के अलावा इनका इफेक्ट ओवरीज और फैलोपियन ट्यूब्स तक भी चला जाता है। दोस्तों अब बात करेंगे इनके लीडिंग फैक्टर्स की, मतलब एंडोमेट्रियोसिस कौन कौन सी औरतों में ज्यादातर देखा जाता है। दोस्तों सबसे ज्यादा एंडोमेट्रियोसिस उन औरतों में होता है जो सेक्सुअली एक्टिव ज्यादा होती है। ये भी कहा जाता है कि इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट करवा रही 20 से 50% महिलाओं में एंडोमेट्रियोसिस नाम की कॉम्प्लिकेशन पाई जाती है और क्रॉनिक पेन वाली 80% तक महिलाओं इससे अफेक्ट हो सकती हैं। दोस्तों साथ साथ ये भी देखा गया है कि 25 साल से 35 साल तक की औरतों को एंडोमेट्रियोसिस होने का खतरा ज्यादा रहता है। दोस्तों रिसर्च स्टडी से ये भी पता चला है कि जो औरतों की हाइट ज्यादा होती है, दिखने में पतली होती है और जिनका लो बॉडी मास होता है, उनको भी एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों मैं कुछ आपको पॉसिबिलिटीज बताऊंगा जिससे पता लग सकता है कि एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम क्यों होती है। दोस्तों सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जब भी पीरियड्स औरतों को आते हैं तब पीरियड्स का बैक फ्लो फैलोपियन ट्यूब्स में होकर वहां पर जमा हो जाता है, जिसको मेडिकल भाषा में रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोस्तों जिन औरतों की इम्यूनिटी लो होती है, मतलब दिखने में कमजोर पतली फिजिक वाली होती हैं, उनको एंडोमेट्रियोसिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। या जिन औरतों को पीरियड्स के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग आती है तो उनको भी एंडोमेट्रियोसिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर इनके सिम्टम्स की बात करें तो पीरियड्स के दौरान या बिना पीरियड्स के भी पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता रहता है। दूसरा सिम्टम ये है दोस्तों कि जब भी फीमेल्स अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्टिव होती हैं तब भी बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो सकता है। दोस्तों एक और बात जो मैरिड कपल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एंडोमेट्रियोसिस एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी का, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जैसे कि लोअर बैक पेन, यूरिन में ब्लड का आना, कॉन्स्टिपेशन का होना या लूज स्टूल का आना, ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। दोस्तों अगर आपने कंफर्म करना है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस ही है तो आप अल्ट्रासोनोग्राफी किसी स्पेशलिस्ट रेडियोलॉजिस्ट से करवा सकते हैं। दोस्तों अगर हम डाइट की बात करें तो कोशिश करें कि एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट ही सेवन करें, मतलब एसिडिक डाइट से पूरा परहेज करें, जैसे कि चाय, कॉफी, खट्टी चीजें, अचार, चटनी, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, डीप फ्राइड फूड, पैकेजिंग फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सारी चीजें एसिडिक होती हैं। इनकी तासीर गर्म होती है जो आपके शरीर में जाकर के उसको भी एसिडिक कर देती हैं और शरीर में इन्फ्लेमेशन बना देती हैं। इसके अलावा आप मीठे फ्रूट खा सकते हो दोस्तों, स्प्राउट्स खा सकते हो, घर का सिंपल कम मिर्च मसाले वाला खाना खा सकते हो, रात को भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन सैलेड बिफोर फूड खा सकते हो आप, और आप विंटर्स में मिक्स वेजिटेबल्स का सूप पी सकते हो। हेल्दी डाइट के लिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं आपके लिए दोस्तों। डाइट के ऊपर भी हम डिटेल में आपके लिए वीडियोस बनाएंगे। अब बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस के ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों अगर एंडोमेट्रियोसिस में ब्लीडिंग हो रही हो तो सबसे पहले उस ब्लीडिंग को स्टॉप करना चाहिए। ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए आप मरीज को धनिया पाउडर 20 ग्राम, धागे वाली मिश्री 20 ग्राम और देसी घी 20 ग्राम तक लें। इन तीनों को मिलाकर किसी बर्तन में रख लें और फिर आधी चमचा सुबह, आधी चमचा शाम को गुनगुने पानी के साथ आप ले सकते हैं। ये लगातार 7 दिन तक यूज करें और आपके मरीज की ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। दोस्तों या आप यूज कर सकते हैं पुष्यानिंग चूरन, जो कि बड़े ही आराम से आयुर्वेदिक शॉप से मिल जाएगा, जिसका 1 चमचा सवेरे, 1 चम्मच दोपहर को और 1 चम्मच शाम को कच्ची लस्सी के साथ या शीतल पानी के साथ आप ले सकते हैं। और साथ में आप यूज कर सकते हैं बोलबद्दर रस की 2 गोली सवेरे, 2 गोली दोपहर को और 2 गोली शाम को। इसी के साथ आप यूज कर सकते हैं गुनगुने पानी के साथ या कच्ची लस्सी के साथ। और जब दोस्तों ब्लीडिंग रुक जाए तो आप एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप पुनर्नवा पाउडर 20 ग्राम, वरुण की शाल का पाउडर 20 ग्राम और अरंड के पत्तों का पाउडर 20 ग्राम तक, इन तीनों के पाउडर को आपस में मिक्स करके किसी बर्तन में रख ले। फिर 1 चम्मच सवेरे, 1 चम्मच शाम को गुनगुने पानी के साथ लेना स्टार्ट कर दें। इस मेडिसिन को आप रेगुलर 2 महीने तक ले सकते हैं। इसके साथ आप वृद्धि बाधिका की 2 गोली सवेरे, 2 गोली शाम को और चंद्र
घटप्रभा की 2 गोली सवेरे और 2 गोली शाम को एक साथ गर्म पानी के साथ आप ले सकते हैं। रेगुलर इसका भी आप 2 महीने तक यूज कर सकते हैं। 2 महीने के बाद आप अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट चेक करवा सकते हैं और एंडोमेट्रियोसिस आपका बहुत हद तक ठीक हो चुका होगा। दोस्तों ये सारा ट्रीटमेंट आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की गाइडेंस के अंडर लें तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आप उन तक ये वीडियो पहुंचा सकते हैं या शेयर कर सकते हैं जिनको पीरियड्स बहुत ज्यादा आते हैं या पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा दर्द होता है, जब ब्लीडिंग ज्यादा होती है। दोस्तों अगर आपको और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो हमारे YouTube चैनल को डॉक्टर लिवदीप आयुर्वेदा को सब्सक्राइब करें और हम मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए ट्रीटमेंट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, हेल्दी रहें और मुस्कुराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।